नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम जिस वनस्पति की बात करने जा रहे हैं वो लगभग हर घर के आंगन में दिखाई देती है। देखने में साधारण लगने वाली ये पौधा हजारों सालों से शरीर की सफाई से लेकर गंभीर रोगों तक में काम आने वाली अमृत तुल्य औषधि मानी जाती है। आप रोज इसे देखते हैं, लेकिन शायद इसके असली चमत्कारों को नहीं जानते। तो चलिए आज जानते हैं इस अद्भुत वनस्पति की पूरी आयुर्वेदिक रहस्य कथा। संस्कृत में इसे कुमारी कहा गया है और यह नाम ही बहुत कुछ कह देता है, जो हमेशा युवा रखे। इसके अन्य नाम हैं गृहकन्या, घृत कुमारी और सहा। हिंदी में इसे घृत कुमारी या ग्वार पाठा कहा जाता है। मराठी में कोरफड़, गुजराती में कुमार पाठा, पंजाबी में कुआर गंडल, तमिल में चिरुकुरुवी, मलयालम में कुमारी और बंगाली में घृत कुमारी। वैज्ञानिक जगत में इसे एलोवेरा लिन कहा जाता है और ये लिलिएसी कुल का पौधा है। आयुर्वेद के अनुसार कुमारी का रस तिक्त यानी कड़वा और मधुर यानी मीठा होता है। इसका गुण गुरु, स्निग्ध और पिच्छल माना गया है। वीर्य शीत है यानी शरीर में ठंडक पहुंचाती है। विपाक कटु यानी पाचन के बाद इसका स्वाद तीखा रूप ले लेता है। इसका मुख्य प्रभाव भेदन यानी शरीर के भीतर जमा मल को बाहर निकालने वाला और रोगशामक होता है। दोषों पर इसका प्रभाव ये पित्त और कफ दोनों को संतुलित करती है, जबकि वात को हल्का बढ़ा सकती है। आयुर्वेद के क्लासिक ग्रंथों चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भाव प्रकाश निघंटु में कुमारी को स्त्री रोगनाशक, विरेचक, रक्तशोधक और कायाकल्पदायी बताया गया है। अब बात करते हैं इसके प्रयोगों की। सबसे पहले, यदि किसी व्यक्ति को किसी जहरीले कीड़े, मच्छर या हत्ता कि हंस या किसी अन्य जीव के काटने से घाव या सूजन हो जाए तो कुमारी की मज्जा यानी इसका पारदर्शी गूदा लेकर उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर प्रभावित स्थान पर बांध दीजिए। 5 दिनों में सूजन, जलन या जहर का प्रभाव पूरी तरह शांत हो जाता है। कामला यानी पीलिया जैसे रोग में कुमारी का रस बहुत उपयोगी माना गया है। 1 चम्मच कुमारी रस में बराबर मात्रा में घी मिलाकर सुबह खाली पेट लेने से यकृत यानी लिवर की सूजन कम होती है और पित्त संतुलन में आता है। कान के दर्द में इसका प्रयोग बहुत प्रसिद्ध है। कुमारी के रस को हल्का गर्म कर लीजिए, फिर जब ये गुनगुना हो जाए तब 2-2 बूंद कान में डालें। ये पुराने से पुराने कान दर्द को भी शांत करता है। वातजन्य दर्दों में जैसे कि जोड़ दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव, पहले तिल का तेल लगाएं, फिर हल्दी छिड़कें और ऊपर से गर्म किया हुआ कुमारी गूदा लगाकर पट्टी बांधें। दर्द बहुत जल्दी शांत होता है। त्वचा रोगों में तो ये पौधा किसी वरदान से कम नहीं। कील, मुहासे, दाग धब्बे या झुर्रियां, इन सभी में इसका गूदा प्रभावी है। यदि ताज़ा गूदा लेकर उसमें गुलाब जल या चंदन तेल मिलाकर चेहरे पर लगाया जाए तो ये त्वचा को ठंडक देता है, रोम छिद्र साफ करता है और त्वचा को चमकदार बनाता है। सूजन के लिए एक पारंपरिक घरेलू नुस्खा बहुत उपयोगी है। कुमारी का गूदा, अंबा हल्दी और सफ़ेद जीरा, इन तीनों को समान मात्रा में पीस लें। फिर उसमें थोड़ा तिल का तेल या घी डालकर हल्का गर्म करें। जब तक वो सहन योग्य रहे तब तक गर्म अवस्था में लगाएं। सूजन तुरंत कम होती है और दर्द भी मिटता है। आग से जलने की स्थिति में कुमारी का प्रयोग तो हर घर में किया जा सकता है। गूदा निकालकर उसमें थोड़ा सा घी या मक्खन मिलाइए और तुरंत जले हुए हिस्से पर लगाइए। ये त्वचा को ठंडक देता है, छाले नहीं बनने देता और त्वचा को पुनर्जीवित करता है। खूनी बवासीर में कुमारी अत्यंत उपयोगी है। इसका गूदा लेकर उसमें थोड़ा सा महीन पीसा हुआ गिरोड़ मिलाइए और जहां पर मस्से हैं वहां लगाइए। जलन, दर्द और सूजन तीनों जल्दी शांत हो जाते हैं। सिर दर्द में कुमारी का गूदा दारू हल्दी के साथ मिलाकर कपड़े पर लगाकर माथे पर बांध दें। थोड़ी देर में सिर दर्द और तनाव दोनों गायब हो जाएंगे। स्तन में सूजन या किसी तरह के दर्द होने पर कुमारी की लुगदी बनाकर उसमें हल्दी और थोड़ा सा तिल का तेल या घी मिलाकर हल्का गर्म करें और प्रभावित स्थान पर लगाएं। सूजन धीरे धीरे उतर जाती है। आधुनिक विज्ञान ने भी अब कुमारी के चमत्कारों को स्वीकार किया है। कई शोधों में पाया गया है कि एलोवेरा जल में मौजूद एलॉइन, बार्बालॉइन और ग्लूकोमन्नन जैसे घटक सूजन रोधी, जीवाणुनाशक और घाव भरने वाले गुणों से भरपूर हैं। ये शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है, रक्त को शुद्ध करता है और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एलोवेरा जूस आज के समय में डिटॉक्स ड्रिंक के रूप में भी लोकप्रिय हो चुका है। यदि आपको ये पौधा अपने आसपास न मिल पाए तो कोई बात नहीं,
कोई जड़ी बूटी या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आप इस वनस्पति को क्या नाम से जानते हैं और आपके यहाँ इसे कैसे प्रयोग किया जाता है। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही से न पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले किसी वैद्य यानी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।